आइए दोस्तों, आपका स्वागत है रेलवे जीके महारथी चैनल पर। जैसा कि हम सब भारत रुक्मणी प्रकाशन की पुस्तक भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का चैप्टर पढ़ रहे थे, तो आइए हम आज भाग 3 को पढ़ना चालू करेंगे। और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन एनसीईआरटी बेसिस पर पूछे गए पहले एग्जाम में रेलवे के, आज वो हम प्रश्नों को कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए पढ़ते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि चोलों के शासनकाल में विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? सालाभोग। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। चोलों के शासनकाल में विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि को क्या बोलते थे? सालाभोग। क्या बोलते थे? सालाभोग। और चोलों के शासनकाल में विद्यालय और जैन संस्थाओं को दी जाने वाली भूमि को क्या बोलते थे? ये भी एक प्रश्न बनता है कि चोलों के शासनकाल में जैन संस्थाओं को दी जाने वाली भूमि को क्या बोलते थे? तो दी जाने वाली भूमि को पलिचंदनम बोलते थे। पलिचंदनम बोलते थे। चंदनम बोलते थे। पलिचंदनम। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। मूल रूप से मनकल के नाम से जाना जाता था। किसको जाना जाता था? गोलकुंडा किला को मनकल के नाम से जाना जाता था। किस किला को 1143 में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था? तो किस किला को 1143 में एक पहाड़ी चोटी पर बनाया गया था? गोलकुंडा किला को। प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उपज के कितना की दर से कर वसूलते थे? तो किस दर से कर वसूलते थे? 1/6 भाग। बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है। तो बोनालू जो मनाया जाता है वो कहाँ त्यौहार मनाया जाता है? तेलंगाना में। किस प्रकार की महापाषाण संरचना कब्र स्मारक में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था? तो संगोरा वृत्त प्रकार की महापाषाण संरचना में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था। राज्यसभा की सदस्या के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला थी। कौन थी? रुक्मणी देवी अरुंडेल। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। कौन था? टोडरमल। श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत में कहाँ स्थित है? श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत में कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? मोहनजोदाड़ो में। वह नृत्य शैली जो उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? तो बिहार। वैसे तो जो नृत्य शैली है वो बिरहा है। क्या है? बिरहा। और किस राज्य में है? बिहार में है बिरहा। नृत्य शैली का नाम वास्तविक जो है वो बिरहा है, ना कि बिहार। बिहार राज्य में है, पर जो नृत्य शैली की बात कर रहा है महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जब उनके जीवन साथी कहाँ चले जाते हैं? प्रदेश चले जाते हैं, तो बिरहा है वह नृत्य शैली। तुगलक वंश के शासकों का सही क्रम जिन्होंने 1320 से 1414 तक दिल्ली पर शासन किया। तो जो तुगलक वंश के शासकों का सही क्रम है वो 1320 से 1314 तक दिल्ली पर जो शासन किया वो गयासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। अगर दिल्ली सल्तनत का अगर हम क्रम याद रखना चाहें तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। गुल खिले तुम शायद लोगे। गुल खिले तुम शायद लोगे। तो गु से होगा हमारा गुलाम वंश। कौन सा वंश? गुलाम वंश। ला से होगा हमारा और खिले से होगा खिलजी वंश। दूसरे नंबर पे खिलजी वंश। तुम का मतलब होगा तुगलक वंश। और शायद का मतलब होगा सैयद वंश। और लोगे का मतलब होगा लोधी वंश। इस बात को ध्यान में रखेंगे। गु से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तुम से तुगलक वंश, शायद से सैयद वंश, लोगे से लोधी वंश। ये क्रम है। ये तुगलक वंश का जो दिल्ली सल्तनत है उसका क्रम है। तो याद रखेंगे इस तरह हम लोग और आगे की ओर बढ़ेंगे।
1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद किसने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो गाजी की उपाधि किसने धारण की थी? बाबर ने। किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता है? अमित्रघात किसको कहा जाता है? बिंदुसार को, जो मौर्य वंश का शासक था, जो मौर्य वंश का शासक था। निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गतका कैसी शैली है? गतका, जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है, भारत के किस राज्य में है? तो निहंग सिख जो सिख लोग रहते हैं कहाँ रहते हैं? पंजाब में। ऑब्वियसली पंजाब आंसर होगा। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? 1764 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। पांडुलिपियाँ समानता लिखी जाती थी, जो पांडुलिपियाँ समानता लिखी जाती कहाँ लिखी जाती थी? ताड़पत्रों में लिखी जाती थी। हरिप्रसाद चौरसिया एक हैं, बांसुरी वादक हैं। और खजुराहो का मंदिर एक शानदार उदाहरण है। तो जो खजुराहो का मंदिर एक शानदार उदाहरण है, तो किस चीज़ का है? नागर शैली का। सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजा प्रथम किस ईस्वी में राजा बना? तो किस ईस्वी में राजा बना? 985 ईस्वी में। भवई पारंपरिक नाट्य शैली कहाँ की है? गुजरात। भवई पारंपरिक नाट्य शैली कहाँ पे है? गुजरात। एक प्रश्न पूछा जाता है गुजरात से, पालीताना मंदिर कहाँ है? पालीताना मंदिर। तो पालीताना मंदिर कहाँ पे है? भावनगर में है। भावनगर जिले में है। और किस राज्य में है? गुजरात में है। किस राज्य में? गुजरात में। पालीताना मंदिर। हरिसेन दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के। होजागिरी भारत के किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो जो होजागिरी भारत के किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य? त्रिपुरा का। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना। सत्रह ईस्वी में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के विरुद्ध कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। महावीर जयंती मनाई जाती है। तो महावीर जयंती कब मनाई जाती है? अप्रैल में मनाई जाती है। रजिया सुल्तान बेटी थी, किसकी थी? इल्तुतमिश की। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी। ये प्रश्न पूछा जाता है, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला सुल्तान रजिया सुल्तान। अली अकबर खान का संबंध किससे है? तो अली अकबर खान का संबंध सरोद वादन से है। भारत का सबसे बड़ा स्तूप है केसरिया। सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? केसरिया। केसरिया की लंबाई, केसरिया किस राज्य में स्थित है? ये बौद्ध स्तूप। तो ये है बिहार राज्य में। किस राज्य में है? बिहार राज्य में। इसकी ऊंचाई लगभग 104 मीटर है। भोपाल की बेगमों ने 12वीं सदी की शुरुआत में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की थी। कहाँ की थी? अलीगढ़ में। 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को किसने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ कितने युद्ध लड़े थे? 4 युद्ध लड़े थे। रामभर स्तूप कहाँ है जहाँ भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था? कहाँ किया गया था? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। रामभर स्तूप कहाँ है? भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने किस वर्ष उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्शियन पर आक्रमण किया था? 1219 में। धर्मसूत्रों में शामिल है शासकों के कर्तव्य। शासकों के कर्तव्य। करदांग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ स्थल है किस राज्य में स्थित है? करदांग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ स्थल है किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। 1526 ईस्वी में पानीपत युद्ध में बाबर ने पराजित किया था। किसको पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कहाँ हुई थी? बम्बई में। सराय नूर महल भारत का एक केंद्रीय स्मारक स्थित है। सराय नूर महल भारत का एक केंद्रीय स्मारक स्थित है। कहाँ स्थित है? पंजाब में। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो रवि कीर्ति किसके थे? पुलकेशिन द्वितीय के। अशोक के अधिकांश शिलालेख लिखे गए हैं। तो किसमें लिखे गए?
ब्राह्मी लिपि में। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई? चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई है। पूर्ण द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का प्रसिद्ध उदाहरण है। पूर्ण द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का प्रसिद्ध उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है? कैलाश मंदिर, एलोरा। सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद वेद है। 1236 से लेकर 1240 तक मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम शासिका कौन रही? देखिए वही प्रश्न घूम के फिर से आ गया कि 1236 से 1240 तक प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी दिल्ली सल्तनत में? तो रजिया सुल्तान थी। कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहिणी भाटे भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कालिदास से सम्मानित रोहिणी भाटे भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो रोहिणी भाटे जो हैं वो कथक नृत्य से संबंधित थीं। किसने शुद्ध आंदोलन शुरू किया जिसने उन हिंदुओं को अपने मूल विश्वास हिंदू धर्म में लौटाने के लिए सक्षम बनाया जिन्होंने इस्लाम या ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था? तो किस कर लिया था? दयानंद सरस्वती ने शुद्ध आंदोलन शुरू किया। मुडी एट्टू एक पारंपरिक लोक नृत्य शैली है, कहाँ की है? केरला की। मुडी एट्टू कहाँ की है? पारंपरिक लोक कला शैली है केरला की। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपद गंधार की राजधानी थी, तो गंधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। उड़ीसा और आसपास के जिलों के मंदिरों की वास्तुकला में मंदिर के शीर्ष पर दिखाई देने वाला पत्थर जैसी चकती डिस्क लगी होती है, उसको बोलते हैं आमलक। आपने देखा होगा जो उड़ीसा का कोणार्क का सूर्य मंदिर है उड़ीसा राज्य में, वहाँ पे देखिए एक चक्का इसे बना होगा जो उसके शीर्ष मंदिर के शीर्ष पे बना है, उसी की बात कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं आमलक। क्या बोलते हैं? आमलक। दक्षिण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक थे। सह संस्थापक हैं दक्षिण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक हैं कौन है? मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई जो किस नृत्य से संबंधित हैं? भारतनाट्यम नृत्य से संबंधित हैं। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या होता? सेनापति मीर जाफर के नेतृत्व वाली सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया। जो उसका सेनापति था मीर जाफर, उसने क्या कर दी थी? मतलब एक प्रकार से उसने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया था। चेरा पहरा किस पहरा संबंधित है? चेरा पहारा किससे संबंधित है? उड़ीसा का रथ यात्रा है। उड़ीसा की क्या है? रथ यात्रा। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 संस्थापकों में से एक थे, कौन थे? जीजी अगरकर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे। बौद्ध स्तूपों की संरचना का हिस्सा नहीं है। बौद्ध स्तूपों की संरचना का हिस्सा नहीं है। क्या नहीं है? गोपुरम जो होता है मंदिर का प्रवेश द्वार कहलाता है गोपुरम। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। 1526 ईस्वी में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को किस स्थान पर हराया और दिल्ली व आगरा पर कब्जा कर लिया? 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था और दिल्ली और आगरा शहर पर कब्जा कर लिया था। तो किस स्थान पर आया था? पानीपत में। पानीपत कहाँ पड़ता है? हरियाणा राज्य में पड़ता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस राजवंश की स्थापना की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की, जिसे मामलुक वंश भी कहते हैं। मामलुक वंश भी कहते हैं। हस्तिनापुर का लौ कार्यान्वयन स्थल भारत के किस वर्तमान राज्य में पाया जाता है? हस्तिनापुर मेरठ राज्य के पास है और कहाँ पर? मेरठ जिले में है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हस्तिनापुर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर युद्ध का नेतृत्व किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर का युद्ध किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ है। बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ से क्या है? प्रार्थना कक्ष। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा भारत कब आया? 1458 में आया। चोल शासक ने तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कराया, तो किसने कराया? राजा प्रथम ने कराया था। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कब किया था? बोध गया में किया था। शिवाजी को समर्पित मुक्तेश्वर मंदिर 10वीं शताब्दी का हिंदू स्थित मंदिर है। शिवाजी महाराज को समर्पित मुक्तेश्वर मंदिर 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है। किस राज्य में है? उड़ीसा। गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी किस राजवंश के शासक थे? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन राजवंश के शासक थे। एक प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राजवंश है जिसने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य पुल की तरह कार्य किया? तो वह कौन सा राजवंश है? सातवाहन राजवंश है, जिसने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य एक तरह का पुल की तरह काम किया था।
शेर खान ने कन्नौज में हुमायूं को किस वर्ष हराया था? तो शेर खान ने कन्नौज में हुमायूं को 1540 में हराया था। किस चौहान शासक ने 1191 में सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया? किस चौहान शासक ने 1191 में सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया? पृथ्वीराज तृतीय ने। ये प्रश्न कितनी बार पूछा जा चुका है? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो दंती दुर्ग थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग थे। बीदर किला भारत में स्थित है। तो बीदर किला कहाँ भारत में स्थित है? कर्नाटका राज्य में। भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1829 में। राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा का विरोध किया गया था। राजा और भारत के कौन थे? राजा राम मोहन राय। इन दोनों के द्वारा 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। किसने पंजाब में ईश्वर की निराकार के रूप में पूजा अर्चना पर जोर दिया था? तो बाबा दयाल दास ने पंजाब में ईश्वर की निराकार के रूप में पूजा अर्चना पर। लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था। तो पहले उपदेश की ऐतिहासिक घटना हुई थी जिसकी स्मृति में लायन कैपिटल का निर्माण किया गया था। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। आत्मीय समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा शहर अस्तित्व में था? तो हड़प्पा शहर था। ऐरावतेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कौन सा मंदिर? ऐरावतेश्वर मंदिर। किस चोल शासक ने तंजावुर में निसुम्बुदीनी देवी का मंदिर का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? विजयालय ने। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुई थी? तो 1799 में ईस्वी में। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर वास्तुकला की शैली का एक उदाहरण है? तो नागर शैली का। गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। पुलकेशिन प्रथम दक्षिण भारत के किस राजवंश का संस्थापक थे? तो पुलकेशिन प्रथम जो दक्षिण भारत के चालुक्य वंश के संस्थापक थे। हर्षवर्धन 606 से 645 ईस्वी तक किस वंश के शासक थे? तो हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के शासक थे। हर्षवर्धन किस वंश के शासक थे? पुष्यभूति वंश। भरत स्तूप जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण करता है किस राज्य में स्थित है? तो जो भरत स्तूप है वह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? बादामी। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? बादामी के चालुक्य। इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल स्थित है। जो इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल स्थित है वो किस नदी पर है? तो घोड़ नदी पर है। किस नदी पर है? घोड़ नदी पर है। गुवाहाटी की कामाख्या मंदिर से जुड़ा है, क्या जुड़ा है? अंबुबांची महोत्सव। और एक प्रश्न इसमें ये पूछा जाता है कि बताइए पूर्वोत्तर का महाकुंभ किसे कहते हैं? तो पूर्वोत्तर का महाकुंभ को अंबुबांची मेले को ही पूर्वोत्तर का महाकुंभ कहते हैं। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना, कब बना? 1782 में टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना। बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना किस भाषा में की थी? बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना संस्कृत में की थी। किसमें की थी? संस्कृत में की थी। 1206 से 1290 तक दिल्ली पर शासन करने वाले प्रारंभिक तुर्की शासकों का सही क्रम है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन, इल्तुतमिश, रजिया, सुल्तान। शुंग वंश 185 ईसा पूर्व और 73 ईसा पूर्व के संस्थापक कौन थे? शुंग वंश के पुष्यमुत्र थे। प्राचीन हड़प्पा स्थित लोथल कहाँ पाया जाता है? तो प्राचीन हड़प्पा स्थित लोथल गुजरात में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष हराया था? तो खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को 1527 में हराया था। किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद और गीत का युग कहा जाता है? तो किस वेद को कहा जाता है? साम वेद को कहा जाता है। ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म स्थान है? तो ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म स्थान कहाँ है? बेथलहम में है। गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक किस स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था? तो प्राग बोधि में किया था। जो ध्यान अपना लगाया था गौतम बुद्ध ने वो कहाँ किया था? प्राग बोधि। मक्का के पास मीना सऊदी अरब में हज धार्मिक रिवाज की परिणति को चिन्हित करने के लिए कौन सा मुस्लिम त्यौहार मनाया जाता है? तो ईद अल अजहा। अजहा मतलब बकरीद त्यौहार जो है वो मक्का के पास मीना सऊदी अरब में हज धार्मिक रिवाज की परिणति को चिन्हित करने के लिए बकरीद
मुस्लिम त्यौहार मनाया जाता है। वह पवित्र व्यक्ति कौन है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया? तो वह पवित्र व्यक्ति कौन है? महावीर स्वामी ने। पोप ने मदर टेरेसा को संत की उपाधि दी थी, किस वर्ष दी थी? तो पोप ने मदर टेरेसा को संत की उपाधि 2016 में दी थी। कब दी थी? 2016 में दी थी। रमदान या रमजान इस्लामिक कैलेंडर का कौन सा महीना है जिसे दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा इसे उपवास के महीने के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा महीना है? 9वां। ऋग्वेद में कितना सूक्त है? तो ऋग्वेद में कितना सूक्त है? 1028 सूक्त है। चंद्रमास वैशाख की पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला त्यौहार वेशक जो अप्रैल या मई में आता है किस धर्म का त्यौहार है? तो किस धर्म का त्यौहार है? बुद्ध धर्म का त्यौहार है। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं? तो यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। कौन सी मध्य भारतीय बोली है जो संस्कृत से काफ़ी हद तक संबंधित है तथा बौद्ध धर्म ग्रंथों और साहित्य की प्रमुख भाषाओं में से एक है? वो कौन सी भारतीय बोली है? पाली। किस राज्य में पालीताना मंदिर? देखिए वो प्रश्न जो मैंने बताया था, पालीताना मंदिर किस राज्य में है? तो पालीताना मंदिर जो गुजरात में है। और किस जिले में पूछ देगा? तो भावनगर में है। गुजरात के भावनगर में पाया जाता है ये मंदिर। यहूदियों के कौन से पर्व को रोशनी का पर्व कहते हैं? तो यहूदियों को कौन से पर्व को रोशनी पर्व कहा जाता है? हनुका। यहूदियों का जो पर्व है कौन सा है? हनुका। जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है उनमें से किसका अर्थ गैर अभिकरण है? तो गैर अभिकरण का है अपरिग्रह। भारत में ईसाई धर्म लाने वाला पहला व्यक्ति किसे माना जाता है? तो जो भारत में पहला ईसाई धर्म लाने वाला व्यक्ति था वो कौन था? सेंट थॉमस। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? वर्धा में है। श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में कहाँ स्थित है? तो जो श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में स्थित है, कहाँ स्थित है? केरला में स्थित है। किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर माना जाता है? तो ऋषभदेव को जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर माना जाता है। दूसरे कौन थे तीर्थकर जैन धर्म के? अजितनाथ। कौन थे? अजितनाथ। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। और 24वें कौन थे? तो 24वें हमारे थे महावीर स्वामी थे। कौन सबसे पुराना वेद और सबसे बड़ा वेद है? तो सबसे बड़ा वेद कौन सा हमारा? ऋग्वेद है। यजुर्वेद किससे संबंधित है? यज्ञ के अनुष्ठानों से। यजुर्वेद में क्या संबंधित है? किससे संबंधित है? यज्ञ के अनुष्ठानों से। तो मित्रों आज हम लोगों ने लगभग भारतीय संस्कृति एवं इतिहास के 100 प्लस क्वेश्चन पढ़े, 100 से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़े। यह हमारा पार्ट 3 था जो हम लोगों ने लगभग 400-500 प्लस क्वेश्चन को कवर कर लिया है बस कुछ ही दिनों में। ऐसे ही लगातार हम लोग पढ़ते रहेंगे तो सारे क्वेश्चन धीरे धीरे कवर हो जाएंगे। भारतीय इतिहास जल्द ही समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए प्रतिदिन ये प्रश्नों की श्रृंखला को पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें, क्योंकि इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। वही प्रश्न उन्हीं प्रश्नों का संग्रह है और एक बार में ये प्रश्न याद नहीं होंगे। तो इसके लिए हमें वीडियो लगातार देखना पड़ेगा। लगभग पहली बार में वीडियो को देखने में ज़्यादा समय लगेगा, परंतु जब इसको रेगुलर बेसिस पर हम लोग देखने लगेंगे वीडियो या आप देखने लगेंगे तो बहुत कम समय लगेगा, मुश्किल से 10 मिनट लगेगा। हम अगर इसको 2x की स्पीड में जब हम लोग दोबारा देखेंगे तो 2x की स्पीड में वीडियो देख सकते हैं आप, तो आपको कम समय लगेगा। तो अगर आपको ये प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और हमारे चैनल से जुड़े रहें। जी धन्यवाद।